दोस्तों मैं हूं रुजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल मन्नत जो है अपने ट्रेडिशनल इंडियन टेलीविजन के ट्रैक को पकड़ चुका है, जहां पर कहानी को कैसे खींचना है ये सीरियल के मेकर्स बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और वो अपकमिंग एपिसोड में साबित करेंगे। अब कल के दिन मैंने आपको कहा था वीडियो के अंदर कि मन्नत सीरियल की स्टोरी लाइन बड़ी यूनिक है, तो यहां पर कमेंट सेक्शन में लिस्ट आनी शुरू हो गई कि रजत भाई आपने ये टीवी सीरियल शायद नहीं देखे हैं। तो यार देखो, इंडियन टेलीविजन का इतिहास मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी बहुत सारे सीरियल देखे हैं, पर मैं बात कर रहा था उन शोज के बारे में जो कि फिलहाल चल रहे हैं, और वो शो जो कि टीआरपी में टॉप पर रहे हैं। ऐसे टीवी सीरियल की जो टीआरपी है, स्टोरी है, वो यहां पर ट्रेडिशनल है, जो कि वो चाल और साजिशों वाली है। चाहे से आप स्टार प्लस के जो टॉप के टीवी सीरियल है उनको उठाकर देख लो, यहां पर उनकी स्टोरी लाइन जो है इस टाइप की नहीं है, जैसे कि कई ऐसे टेलीविजन हुए हैं, सीरियल हुए हैं जो कि बहुत यूनिक स्टोरी लाइन लेकर आए, लेकिन टीआरपी में उनको जो है ज्यादा कुछ हाथ में नहीं लगा। और जहां पर कई ऐसे टीवी सीरियल है जो केवल और केवल चाल और साजिशें दिखा रहे हैं, आज उनके हजारों एपिसोड, 1500 एपिसोड, 2000 एपिसोड तक हो चुके हैं। अब वो बात अलग है कि वो लेजेंडरी टीवी सीरियल के लिस्ट में शामिल जो हो चुके हैं। अब देखिए, सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में मैं बात कर रहा था और बोल रहा था कि सीरियल की मेकर साबित करेंगे कि आखिरकार इंडियन टेलीविजन का ट्रेडिशनल ट्रैक उन्होंने कैसे पकड़ा है। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि उनके पास सबसे बड़ी लीड स्टोरी जो है वो है ऐश्वर्या और मन्नत के मां बेटी होने की स्टोरी लाइन, जो कि यहां जब सामने आएगी तो लगभग सीरियल का जो लीड ट्रैक है वो यहां पर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, क्योंकि सीरियल का अब तक का सबसे मेन जो प्लॉट रहा है वो मन्नत का और ऐश्वर्या का रिश्ता ही रहा है। ऐसे में सीरियल के मेकर्स जो हैं इस सच को और दूर करने के लिए जो है नए नए ट्रैक इसमें ऐड कर रहे हैं, और अपकमिंग एपिसोड में आपको जहां पर नजर आ रहा था कि बस सच्चाई सामने आने ही वाली है, हमारी मन्नत प्रूफ ढूंढ लेगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कामयाब हो जाएगी, तो यहां पर सीरियल के मेकर्स ने एक और ट्रैक ऐड कर दिया है। और ये ट्रैक में जो है हमें देखने को मिलेगा मुख्य रूप से डेरेक का किरदार। अब डेरेक का किरदार मुख्य रूप से तो खैर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टोरी लाइन उसके ऊपर टिकी है, क्योंकि फिलहाल यहां पर जो शालिनी है उसको इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन पहले मन्नत को खुद के लिए इंसाफ करना होगा। अब यहां पर विक्रांत सर का सपोर्ट अगर चाहिए तो उनका भरोसा फिर से जीतना होगा। जिस मलिका को अपना दोस्त मानकर मन्नत सारी सच्चाई बता रही है, वो दोस्त अब दोस्त रही नहीं है, दुश्मन बन चुकी है। ये बात भी बाद में निकल कर आएगी, लेकिन सबसे पहले यहां पर मन्नत को यह साबित करना है कि उसने मीडिया नहीं बुलाई थी, मीडिया बुलाने वाला खुद डेरेक था। अब यहां पर डेरेक का आकर ज्ञान तो खूब दे जाता है, लेकिन मलिका उसे भगा देती है। एंड सीरियसली यार, सीरियल के मेकर्स है ना बड़े कमाल के हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर ऐश्वर्या भले ही सीरियल के अंदर विलन क्यों ना हो, लेकिन कल के ट्रैक के अंदर, मतलब आज नहीं तो कल जो है ऐश्वर्या के किरदार को पॉजिटिव दिखाना है। इसलिए बीच बीच में ऐश्वर्या के किरदार को ऐसे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, ऐसी जो सीन है वो दे दिए जाते हैं जहां से ऐश्वर्या की किरदार की फैन फॉलोइंग फिर से भरी हो जाती है, मतलब लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। अब हाल ही में जो बॉबी की धुलाई ऐश्वर्या ने की थी, वहां पर सभी लोग जो है उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इवन जो है ऐश्वर्या के किरदार, जो कि विलन का किरदार है शो के अंदर, उनके फैन पेज और बाकी के फैन पेज जो है सीरियल मन्नत से जुड़े, सब लोगों ने उस सीन को शेयर किया और कहा कि ये होती है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एंड वाकई में दाद देनी पड़ेगी यहां पर ऐश्वर्या का किरदार जो निभा रही है उन अदाकारा की। उन्होंने इस किरदार को विलन के साथ साथ बीच बीच में कैसे एक पॉजिटिव ट्विस्ट देना है वो बखूबी प्ले किया है। और यहां पर सीरियल के मेकर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस किरदार को पूरी तरीके से नेगेटिव तो बनाना है, लेकिन लोगों की हेट नहीं दिलानी है, और उसमें वो अब तक कामयाब नजर आए हैं, क्योंकि ऐश्वर्या ने क्राइम तो बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन वहीं पर ही कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि सीरियल के जो ऑडियंस है वो पूरी तरीके से जो ऐश्वर्या का किरदार है उसे बॉयकॉट कर दे। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि टीवी सीरियल में कई ऐसे विलन होते हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लग जाते हैं कि इनको बॉयकॉट किया जाए,
इनको सीरियल से निकाला जाए वरना हम सीरियल को बॉयकॉट कर देंगे। ऐसे में यहाँ पर काफी सारी चीजें होती है, लेकिन सीरियल के मेकर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और मैं तो यही कहूंगा वेल प्लेड। यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सबसे पहले मन्नत जो है प्रूफ लेकर आई है, क्योंकि मन्नत के पास सिर्फ और सिर्फ एक लॉकेट है और आने वाले एपिसोड के अंदर सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो चुकी है। अब आप मतलब सोचो यार कि कितनी बुद्धिमानी है यहाँ पर, मतलब पूरे के पूरे स्टार जो हमें कलाकार देखने को मिल रहे हैं उनके किरदारों की बुद्धिमानी आप देखो। मतलब कोई भी इंसिडेंट होता है किसी भी जगह, अगर नॉर्मल जगह पर भी, तो सबसे पहले क्या चीज होती है कि आखिरकार इंसिडेंट हुआ कैसे, और उसे जानने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होता है, सीसीटीवी ना। यहां पर जिस के साथ ये सारी चीजें हुई, जिनके साथ ये परेशानी हुई, वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गई, पुलिस स्टेटमेंट लेने भी आ गई, पुलिस जांच करने आ गई, लेकिन इससे पहले किसी ने सीसीटीवी ही नहीं देखा। यानी कि भाई कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले माइंड में यही चीज आता है ना कि सीसीटीवी में देख लेते हैं क्या हुआ होगा, लेकिन यहां पर सीसीटीवी के बारे में याद दिला रही है कौन, खुद पुलिस आकर। यानी कि पूरे के पूरे जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन सीरियल के अंदर दिखाए गए हैं उनके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि भाई अगर सच जानना है तो सीधी सी बात है सीसीटीवी फुटेज देख लो, कौन उस समय अंदर आया, क्योंकि रेस्टोरेंट तो पूरा खाली था, और आखिरकार शालिनी के अलावा उस समय मौजूद कौन था। यहां पर सच उसी वक्त बाहर आ जाता, लेकिन सीरियल के मेकर जो हैं अब भूल जाते हैं कि रेस्टोरेंट दिखा दिया है, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी तो होते ही है, लेकिन बाद में शायद उनको याद आया होगा यार ये सब तो चीजें हम पॉइंट मिस ही कर गए। तो आने वाले एपिसोड जो है हमारे मन्नत के लिए स्ट्रगलिंग एपिसोड होने वाले हैं, क्योंकि अब अकेले यहां पर उसे सफर तय करना है। विक्रांत भी साथ में नहीं है, विक्रांत साथ में आएगा, लेकिन उस मोमेंट पर जहां पर विक्रांत को ये रियलाइज होगा कि मैंने गलत लड़की पर शक कर लिया, मन्नत तो हमेशा से ही सही थी और मुझे उसका साथ जब देना चाहिए था तब मैंने उससे दोस्ती ही तोड़ दी थी। ऐसे में यहां पर हमारा विक्रांत जो है इस ट्रैक के मिडल में आते आते जो है वो गिल्ट में चले जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मन्नत अपनी अधूरी जो इंसाफ है उसको दिला चुकी होगी, लेकिन बाद में और मेहनत करनी है मन्नत को, क्योंकि अपना सच भी सामने आना है और श्रुति का इलाज भी तो कराना है। और अपकमिंग एपिसोड में श्रुति वाला सीन कैसा होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो वो भी देख लेना। आपको जानना है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होने वाला है तो वो सीन आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। और कोई सवाल है आपका तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।